गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने देखा था माइटोसिस के बारे में डिटेल, और आज हम लोग देखेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस होता क्या है? तो मियोसिस ये जर्म सेल में होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मोरे। It takes place in germ cell। ये जर्म सेल में ये डिवीजन होता है। जैसे जर्म सेल के बारे में आप जान लीजिए। जर्म सेल यदि मेल है तो मेल का जर्म सेल स्पर्म हो गया, फीमेल है तो फीमेल का जर्म सेल ओवम हो गया। और यहां पे जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के समय जो डिवीजन होगा तो वो डिवीजन होगा मियोसिस। ये तो एनिमल सेल की बात हो रही है। और ये प्लांट सेल में, प्लांट में जब हम देखेंगे तो फ्लावर्स में मियोसिस डिवीजन होता है, फ्लावर्स में डिवीजन होता है। और इसमें दो तरह का डिवीजन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन। यहां पे तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, टू टाइप्स ऑफ डिवीजन। दो तरह का डिवीजन होता है। दो तरह का डिवीजन में एक डिवीजन को कहते हैं कार्योकाइनेसिस फर्स्ट। कार्योकाइनेसिस फर्स्ट, और दूसरे को कहते हैं कार्योकाइनेसिस सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड कार्योकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है। कार्योकाइनेसिस फर्स्ट को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। रिडक्शनल डिवीजन। और कार्योकाइनेसिस सेकेंड, इसका दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन, या इसको हम माइटोटिक डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। माइटोटिक डिवीजन के नाम से जानते हैं। ये सेम माइटोसिस की तरह ये हो जाएगा। और ये कार्योकाइनेसिस फर्स्ट और कार्योकाइनेसिस सेकेंड, ये दोनों के बीच में इंटरफेज होता है। इंटरफेज ये दोनों के बीच में होता है। कार्योकाइनेसिस फर्स्ट एंड कार्योकाइनेसिस सेकेंड के बीच में इंटरफेज होता है। इसका दिमाग में अब बैठा लीजिए। आखिर में कार्योकाइनेसिस, कार्यो का अर्थ, कार्यो ये बना हुआ है कार्योन से। कार्योन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। कार्योन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का अर्थ होता है डिवीजन। काइनेसिस का अर्थ हो गया डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कार्योकाइनेसिस, जो कि हमने आपको पहले ही माइटोसिस जब हमने पढ़ाया था तो माइटोसिस में ही हमने आपको डिस्कस किया था, माइटोसिस शुरू करने से पहले, कि कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इस सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट जब हम देखेंगे ये कार्योकाइनेसिस फर्स्ट जो है, इसके जो सब स्टेजेज है। अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि कार्योकाइनेसिस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ये यहाँ पे आप फर्स्ट माने यानी कि मियोसिस में दो तरह का डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट
मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो है, इसमें जो आप माइटोसिस में आप देखे हुए थे उसी टाइप से मियोसिस में भी लिखेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में आप लिखेंगे पहला प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा एनाफेज फर्स्ट, चौथा टीलोफेज फर्स्ट। यहां पे हम साइटोकाइनेसिस का डिस्कस नहीं करेंगे, हम बताएंगे आपको ये प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट हम मियोसिस फर्स्ट में लिखेंगे। और वही सेम चीज को हमको यहाँ पर इसके बाद ये आता है ये टोटल, ये यहाँ पे इन करेगा इंटरफेज में। हमने आपको बताया था कि इसके बीच में इंटरफेज होता है और इंटरफेज के बाद जैसे एफ में जाएगा तो यहाँ पर पहला लिखेंगे प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड, दूसरा मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, तीसरा एनाफेज सेकेंड और चौथा होगा टीलोफेज सेकेंड। तो प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, इसमें जो भी स्टेजेज आपने माइटोसिस में देखा था वो सेम स्टेजेज का नाम सेम है, इन लोगों का काम अलग अलग है। ये दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो मियोसिस फर्स्ट जो स्टेज है, मियोसिस फर्स्ट का ये जो प्रोफेज स्टेज है, ये प्रोफेज स्टेज इसके सब स्टेजेज बहुत ज़्यादा है। इसमें प्रोफेज फर्स्ट जो है सबसे लंबा, ये लॉन्गेस्ट स्टेजेज है, लॉन्गेस्ट स्टेज है ऑफ मियोसिस फर्स्ट का। मतलब मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है वो सबसे लंबा स्टेज है, इसके अंदर बहुत सारे सब स्टेजेज आते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट को, प्रोफेज फर्स्ट जो है इसका सब स्टेजेज जब देखेंगे, सब स्टेजेज प्रोफेज फर्स्ट का, तो पहला आएगा लिप्टोटीन, लिप्टोटीन। इसको सीरियली याद करना है, जिस टाइप से हम लिख रहे हैं आपको वैसे ही याद करना है। ऐसा नहीं कि आप उल्टा सीधा इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको सीरियली याद नहीं कीजिएगा तो आप नीट का क्वेश्चन, सीबीएसई का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पहला है लिप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन, पैकेटीन और चौथा है डिप्लोटीन और पांचवा है डाइकाइनेसिस। तो ये इसके सब स्टेजेज हुए। किसके सब स्टेजेज हुए? तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट का। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो ये सबसे लंबा फेज है और इसके कंपेरेटिवली ये छोटा फेज है। माइटोसिस से जब हम कंपेयर करते हैं तो माइटोसिस का प्रोफेज जो है वो छोटा फेज है और मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। तो हम यहाँ तक आपको बता दिए। अब हमको वन बाय वन इस सब के बारे में जानना है, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, who discovered meiosis? Who discovered meiosis? दूसरा क्वेश्चन जो है, how many sub stages of प्रोफेज फर्स्ट? सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी डिवीजन टेक्स प्लेस
इन meiosis and next question, where meiosis takes place? Where meiosis division takes place? And last question, what is the difference between karyokinesis first and karyokinesis सेकेंड? ये 5 क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। और हम इसके बाद जो हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। प्रोफेज फर्स्ट का कंसेप्ट, प्रोफेज फर्स्ट जो है इसका सब स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, ये प्रत्येक साल नीट में इससे क्वेश्चन आता है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मेन हमको ये भी देखना है नीट, तो नीट में जो क्वेश्चन आएगा हम उसके बारे में बताएंगे कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज जो हमने होमवर्क दिया है इसको आप बना लीजिए, और कल जो है, कल हम लोग फिर मिलेंगे और हम नेक्स्ट प्रोफेज फर्स्ट के बारे में बताएंगे, मेटाफेज फर्स्ट के बारे में बताएंगे। टोटल मैन दैट मीन्स कि मियोसिस फर्स्ट का जो डिवीजन है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।